गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी है जब चलती बस में हम जा रहे थे अपने घर वालों के संग। और फिर क्या हुआ आपको जानिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब पता चलेगा कि फिर क्या हुआ जी। और वैसे मैं एक हाउसवाइफ हूँ लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ तो मुझसे बातें करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर अभी फॉलो कर लो, ओके। और अभी देर न करते हुए चलो कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम सिमरन है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी उम्र 40 साल है। मैं पुणे में रहती हूँ और मैं एक बहुत हेल्दी औरत हूँ। मेरे पति मॉल में होटल में बिजनेस है जिनमें वो इतना बिजी रहते हैं कि रात को आते हैं और सो जाते हैं। उन्हें कभी मन करता है तो बस अपनी मन मर्जी करते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं खुश हो पाती हूँ क्योंकि मेरा मन कभी खुश नहीं होता। और इस तरह मेरे कुएं में हमेशा प्यास ही रहती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये पिछले साल दिसंबर में हुआ। एक दिन की बात है, मेरा परिवार हैदराबाद घूमने का प्लान बना रहा था। सब लोग बहुत खुश थे। मैं, मेरा पति, मेरा बेटा और के साथ हम लोग हैदराबाद के लिए स्लीपर बस में जाने लगे। हमने 3 सीट बुक करा ली और सामने बस स्टॉप पर पहुंचे जहाँ पर हमारी बस लगी थी। उस दिन मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी और स्लीवलेस ब्लाउज पहना था और ब्लाउज काफ़ी टाइट थी जो मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही थी मेरे ऊपर। फिर हम बस पे चढ़े। अंदर जाने पर पता चला कि हमारी एक सिंगल सीट ऊपर वाली है, नीचे वाली डबल सीट है। मेरे पति और मेरे बेटे की थी जबकि ऊपर वाली सीट मेरी थी। मैंने कंडक्टर से बात की और कहा मुझे ऊपर की नहीं नीचे की सीट चाहिए और जो मेरे पति और बेटे के बगल में हो। बस कंडक्टर ने मना कर दिया, ये सीट पहले ही बुक कर रखी है इसलिए नहीं मिल सकती। ये सुनकर कुछ उदास हो गई। मैं नीचे वाली सीट चाहिए थी अपने पति और बेटे के पास। फिर कुछ देर बाद वहाँ बंदा आया जिसकी वो सीट थी। वो देखने में काफ़ी हैंडसम था। उम्र करीब 35-36 के करीब होगी। उसकी बॉडी भी काफ़ी अच्छी थी। एक बार तो मैं उसे देखते रह गई। फिर उसने अपना सामान सीट पर रख दिया। 5 मिनट बाद मैंने उसे कहा कि अगर आप ऊपर वाली सीट ले लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो बोली लेकिन आपको ऊपर वाली सीट में क्या प्रॉब्लम है। मैं बोली ये साथ वाली सीट मेरे पति और बेटा का है। उसने मेरे पति और बेटे को हेलो कहा। उन्होंने भी हेलो किया और उस आदमी का नाम अमन बताया। वो बोला ठीक है मैडम आप नीचे वाली सीट ले लो, मैं ऊपर वाली सीट ले लेता हूँ। मैं खुश हो गई और उसको थैंक्स बोली। फिर बस चली और हम सब काम पे व्यस्त हो गए। सब फोन पे लगे हुए थे। मैं भी यहाँ वहाँ देख रही थी। 1-2 बार मेरी नज़र अमन पर टकराई और हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मैं देख रही थी कि अमन मेरे चेहरे पे बार बार देख रहा है और जब हमारी नज़र मिल रही थी तो हम हल्का सा मुस्कुरा दे रहे थे। और फिर क्या था, कभी भी धीरे धीरे रात हो गई और सब सोने लगे। मैं भी सो गई। रात के करीब 11:30 बजे हमारी बस एक ढाबे पर रुकी। मैं वक्त कच्ची नींद में थी। अमन ने मुझे हिलाकर आवाज़ दी, मैडम बस ढाबे पे रुकी है, आपको भूख लगी हो तो कुछ खा लो, सब लोग खाने जा रहे हैं। मैं उठकर देखा तो कई लोग पहले ही निकल चुके थे। मेरे पति और बेटे गहरे नींद में थे। मैंने उन्हें नहीं जगाया। मुझे भूख तो नहीं लगी थी, फिर भी मैं उठी और बाहर चली गई। अमन भी मेरे साथ ही था। हम दोनों ढाबे पर और बढ़े। वो बोला कहाँ जा रही है मैडम। मैंने कहा मेरा नाम मैडम नहीं सिमरन है, आप मुझे सिमरन बुला सकते हो। वो बोला ठीक है, कहाँ जा रही है सिमरन मैडम। उसकी इस बात पर हम दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। अमन बहुत हंसमुख लड़का था। उसके साथ मैं काफ़ी सहज महसूस कर रही थी। फिर उसने खाना मंगवाया और मैं भी उसकी टेबल पर बैठी। उनके साथ मैंने भी 1 2 वाला खा लिया। फिर उसने खाना ख़त्म किया और पैसे देकर चाय मंगवा ली। हम दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। उसने बताया कि पुणे में वो जॉब करता है और हैदराबाद में किसी की शादी में जा रहा है। मैं भी उसको बताई कि हम लोग हैदराबाद के लिए घूमने जा रहे हैं। उसके बाद हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे और उसकी नज़र बार बार मेरे तरफ देख रहा था। मेरे देखने पर भी शर्मा नहीं रहा था। अब मेरा मन भी उससे प्यार करने के लिए करना था। तभी मुझे बाथरूम जाना था। मैं उठकर जाने लगी मगर टॉयलेट काफ़ी दूर था और टॉयलेट के साइड में बहुत अंधेरा था। मैंने अमन को कहा कि तुम मेरे साथ थोड़ी दूर तक चल सकते हो, मुझे वॉशरूम जाना है। वो मेरे साथ चल पड़ा। कुछ दूर पर जाकर खड़ा हो गया। मैं अंदर चली गई। वो जगह पूरा सुनसान था। आसपास खेत खलियान और अंधेरा था। मैं जल्दी से वॉशरूम करके वापस आ गई। मैं अपने सीट
साड़ी ठीक की और जा रही थी। मैंने देखा अमन तंबाकू बना रहा था और सही कह रहा था, सही ठीक कर रहा था। नज़र नीचे पड़ी तो उसके पास गुजरने लगी तो मेरा हाथ उसने पकड़ लिया, मुझे एक तरफ खींचा और दीवार पर लगा दिया। मैंने कहा क्या कर रहे हो अमन? वो बोला वही जो एक लड़का एक लड़की के साथ करता है। मैं बोला ये क्या कर रहे हो आप? वो बोला मन तो आपका भी है मैडम, मैं तो जान गया हूँ, इस अंधेरी रात का फ़ायदा उठा लो, बहुत मज़ा आएगा। इतना बोलकर मेरे पास आ गया तो मैंने उसे हटाने की कोशिश की, मगर फिर भी पता नहीं मैंने उसे सौंप दिया। फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और तभी वहाँ पर बस का कंडक्टर आने लगा। बोला मैडम जी, मैडम जी। हम दोनों एक दूसरे से दूर हटे और कहा हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा चलिए बस चलने वाली है। और मैं थोड़ा डर गई कि पता नहीं उसने क्या देख लिया और एकदम समझ में नहीं आ रहा था। वो बोला चलो यहाँ से वहाँ पर बस में जाए। मैं बोली अगर मेरे पति और बेटे हैं, वो बोले उनके केबिन का दरवाज़ा बंद कर देना और अपने केबिन का भी, फिर चुपके से मेरी सीट पर आ जाना। हम दोनों प्लानिंग करके बस में चले गए। बस चल पड़ी और आधे घंटे बाद सब लोग सो गए। मैं चुपके से उठकर पति और बेटे के केबिन का दरवाज़ा बंद कर दी। फिर अपने केबिन का दरवाज़ा बंद करके मैं इधर उधर देखी और फिर धीरे से ऊपर वाली सीट पे जा पहुंची। अमन मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसे ने मुझे देखा और गले लगा दिया। अमन के साथ बर्थ पे जाने के बाद अंदर लॉक कर दिया। दरवाज़ा बंद होने के बाद अमन और हम दोनों साथ थे और दोनों को डर भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पति ऐसे भी नींद में हैं और उनका नींद बहुत गहरा होता है। और मैंने उनका केबिन का दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। अब मैं अमन के केबिन में थी और हम दोनों केबिन का दरवाज़ा बंद कर चुके थे और अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी फील कर रही थी मैं। लेकिन फिर अचानक से दरवाज़ा में नॉक हुआ। मैं पूरा डर गई। शायद कंडक्टर को समझ में आ गया था, क्योंकि कंडक्टर पहले ही बहुत बार हम दोनों को वहाँ पे भी देखा था, जहाँ पर वॉशरूम के पास। मैं उस वक्त काफ़ी डर गई, लेकिन मैंने अपने आप को छुपा लिया। और उधर अमन बोला हाँ क्या हुआ, क्या ज़रूरत है? तो बस कंडक्टर था, उसने कहा कि आपके केबिन में और भी कोई है क्या? तो उसने कहा नहीं तो क्यों? तो उन्होंने कहा कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैं उस वक्त बहुत डर गई, लेकिन फिर अमन ने उस बात को संभाल लिया और कहा कि नहीं यहाँ तो कोई नहीं था। और शायद बस कंडक्टर को विश्वास भी हो गया, वो वहाँ से चला गया। फिर हम दोनों ने दरवाज़ा बंद कर दिया केबिन का और अब हम दोनों फिर से साथ थे। और फिर अब मुझे भी मन कर रहा था कि मैं उसे डूब कर प्यार करूं, क्योंकि अब बहुत दिन से मैं किसी से डूब कर प्यार नहीं की थी। पति तो मुझे प्यार ही नहीं करते थे, जब देखो तब काम पे बिजी रहते थे अपने बिजनेस का काम से। इसलिए अमन के साथ मैं उसे डूब कर प्यार करना चाहती थी और ऐसा हुआ भी। हम दोनों डूब कर प्यार करने लगे और तभी अचानक से नॉक हुआ। उस वक्त मैं बहुत डर गई कि अब कौन है। उस वक्त बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि कोई और नहीं बल्कि मेरे पति आवाज़ कर रहे थे अपना केबिन खोलने के लिए। शायद उन्हें वॉशरूम वगैरह कुछ जाना था, इसीलिए डर से मेरी हालत ख़राब हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अमन ने कहा एक काम करो, चुपके से जाओ, उतरो। मैं उतरी और जाकर अपने पति का दरवाज़ा खोलते हुए बोली बताओ क्या हुआ? तो उसने कहा कि दरवाज़ा तुमने नॉक किया था केबिन का। तो मैंने कहा मैं क्यों करूँगी, मैं तो सो रही थी। तो मैंने कहा क्यों? तो मैंने कहा कि फिर से कि हो सकता है कि वो बस वाले कंडक्टर ने कर दिया होगा, सबके देखो केबिन बंद है। तो मेरे पति को लगा कि शायद मैं सही कह रही हूँ। मेरे पति ने कहा कि हाँ शायद। और उसके बाद मेरे पति ने बस वाले को कहा कि बस रोकिए, मुझे वॉशरूम जाना है। इधर मैं पागलों की तरह सोच रही थी कि कब मेरे पति को फिर से दोबारा नींद आएगा, क्योंकि वो सोए हुए तो थे और अचानक से जाग गए। उधर अमन मेरा इंतज़ार कर रहा था। खैर 5 मिनट बाद बस रुकी तो मेरे पति गए वॉशरूम करने। उस वक्त मेरा बेटा भी उठा। बेटा बोलने लगा कि मैं मम्मी के साथ सो जाऊं। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था अपने बेटे पे, क्योंकि ऐसे भी कभी ऐसा नहीं होता था, ऐसा पल नहीं आता था जब मैं उसके पास नहीं रहती है। लेकिन आज खुद उसे अपने पापा के पास सोना था। मैंने कहा नहीं तुम पापा के पास ही सो, मैं अकेले कंफर्टेबल हूँ। तो मेरे पति ने कहा कि उसे अपने पास सुला दो ना। तो मैंने कहा नहीं छोड़ो। फिर उसने कहा मेरे पति ने कि ठीक है। कुछ देर बाद मेरे पति सो गए। लगभग आधा घंटा बाद मैंने अमन के तरफ केबिन की तरफ देखा तो वो जाग रहा था। हल्की सी उसने स्माइल दी। मैंने फिर से अपने पति का केबिन लॉक किया, अपने केबिन का दरवाज़ा हल्का लॉक किया और अमन के पास चली गई। उस वक्त करीब रात के 2 बज रहे थे। पूरा बस खाली था, जोर से स्पीड ले रही थी। मैं अमन के केबिन में गई और मैंने कहा चलो
अब शायद मौका आ गया, अब शायद मेरे पति नहीं उठेंगे। और कहकर मुस्काई और फिर हम दोनों गुम हो गए और वो सब कुछ करिए। सच में उस दिन मैं प्यार करके इतना संतुष्ट थी, पता नहीं ज़िंदगी में पहली बार शायद मुझे इतना प्यार मिला था। शायद मेरे पति को भी से भी कभी इतना प्यार नहीं मिला था। उस दिन मैंने अमन से प्यार किया और फिर उसके आधा घंटा बाद मैं अपने केबिन पे आ गई। मैंने अमन का नंबर ले लिया था क्योंकि हम भी हैदराबाद जा रहे थे और हम पुणे में रहते थे। हो सकता है कभी दोबारा अमन से बातें करने का मौका मिल जाए, हो सकता है कभी दोबारा अमन से प्यार करने का मौका मिल जाए, क्योंकि मैं ऐसा थी कि मैं अपने आप को अमन से प्यार करने में रोक नहीं पा रही थी। खैर ऐसे ही बहुत दिन गुजरे, हम हैदराबाद में बहुत एंजॉय किए और फिर एक दिन मेरे पास अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने कहा कौन? तो उसने कहा अमन, नहीं पहचानी? मैंने कहा हाँ पहचान गई। तो उसने कहा मैं पुणे आया हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? मेरे पति ऐसे भी दिन भर घर पे नहीं रहते थे। मैंने उसे अपना नंबर एड्रेस दिया और बोला आ जाना। फिर अक्सर वो हमारे घर आता था और हम आराम से अपनी प्यार करते थे एक दूसरे को। दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? आपको कहानी ज़रूर पसंद आएगी। एक बात बोलूँ, कभी कभी हमेशा गलती लड़की की नहीं होती है। लड़की चाहती है कि कोई उसे प्यार करे, उसका पति, लेकिन जब उसका पति उसे प्यार नहीं करता तभी वो ऐसे रास्ते में जाती है। इसलिए अपने पार्टनर को प्यार कीजिए, देखिए वो हमेशा आपके साथ रहेगी। सेफ रहिए, सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपसे मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।